हेलो फ्रेंड्स, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है फोकस फ्रेम इंस्टीट्यूट। फोकस फ्रेम इंस्टीट्यूट। आपने हजारों वीडियोस देखे होंगे जो कि इंग्लिश और आइलेट्स पर डाले गए हैं, जो आपको आइलेट्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चाहे स्टूडेंट किसी भी स्कूल में पढ़ा हो, चाहे वो कॉन्वेंट हो या चाहे कोई सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल हो, जो ग्रामर है वो सभी मॉड्यूल्स का बेस है, प्लेटफॉर्म है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मुझे या मेरे वीडियोस को फॉलो किया तो मैं आपकी रूट्स को इतना ज़्यादा मजबूत कर दूंगा कि इंग्लिश में आईएलटीएस का टेस्ट देने के लिए कम से कम आपको किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको कोचिंग क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना आपको बुक्स ग्रामेटिकल बुक्स ढूंढने की ज़रूरत है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है कि आप एक अच्छे लिसनर हों, आप एक अच्छे सुनने वाले हों। मैं आपको अपने 18 साल के एक्सपीरियंस के बिहाव पर कह रहा हूँ कि मैंने 18 साल में जो इंग्लिश ग्रामर के मेथड्स इन्वेंट किए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको इतना सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा सब कुछ कि आपको आपके साइड में, आपके नोन, आपके टीचर्स, आपके सर्कल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसकी इंग्लिश आप जैसी हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं, तो प्रेपोजिशंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। प्रेपोजिशंस जो है इनका काम है रिलेशन बताना। ये रिलेशन बताती हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप कोई सेंटेंस राइट डाउन करते हैं या आप कुछ भी लिखते हैं, उसमें जब आप चाहे बोल रहे हो या लिख रहे हो, जब आपने अपनी बात कंप्लीट कर दी, एक सेंटेंस, एक क्लॉज पूरी हो गई, उसके बाद आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि I write a letter। अब यहां पर ये सेंटेंस अपने आप में पूरा हो गया कि मैं एक पत्र लिखता हूं। अब आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। I write a letter to him। या जब क्वेश्चन के एंड में सेंटेंस जो है उसको आप एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कीजिए, अपने माइंड में क्वेश्चन पूछिए कि क्या कोई क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा। जैसे हमने लिखा आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। कहां कहां जाना चाहता हूं? तो क्वेश्चन बन गया, अब इसका आंसर देना है। फॉर ए वॉक। अगर क्वेश्चन नहीं है आपके माइंड में, अगर आपका सेंटेंस आई वॉन्ट टू गो जो है
उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई रीड ए नॉवल, अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। आई रीड ए नॉवल के बाद कुछ भी नहीं आता, क्यों, कैसे, कहां। तो जब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचता तो प्रेपोजिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्रेपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक बात, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपने अपनी एक बात पूरी कर ली, आई राइट ए लेटर, उसके बाद आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो हो गया टू हिम। या आपने सेंटेंस राइट डाउन किया आई वांट टू गो, उसके बाद क्वेश्चन बनता है कहां, तो आप कह सकते हैं फॉर ए वॉक। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें इस बात का ख्याल रखना है। और जो नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम सेंटेंस राइट डाउन करते हैं और उसमें दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब जो who bears the effect of verb, जो जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तो रही ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। तो ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। तो यहां पर आप में से ज्यादा लोगों को, ज्यादा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स के काइंड भी होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के जो काइंड हैं यहां पर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट में हमारे पास पहले नंबर पर आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग होते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिविंग होते हैं। ये बेजान है, ये जानदार है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जानदार होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेजान होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन। तो अगर एक सेंटेंस में हम दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा, सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया राइट, ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया यू। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट अपनी लिखी हुई हर एक चीज को तोड़ने की काबिलियत रखता है वो इंग्लिश में कुछ भी कर सकता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट में सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास वर्ब है, फिर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर प्रेपोजिशन है, फिर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे प्रेपोजिशन की। तो हम यहां पर एक नोट लिखेंगे, ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। मतलब सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कीजिए, लेकिन हमने तो उल्टा किया हुआ है। हमने यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज किया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में यूज किया है। और मैं आपको प्रिंसिपल इसका जो है वो बता रहा हूं कि ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करने पर हमारे सामने क्या चेंज आती है वो आप देखिए। सेंटेंस बनेगा, आई राइट यू ए लेटर। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या मिसिंग हो गया? प्रेपोजिशन। तो हम प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। आपको प्रेपोजिशन की जरूरत ही तब पड़ेगी जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे। सेंटेंस दोनों ठीक है, क्योंकि जो प्रेपोजिशंस हैं वो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का। इसलिए अगर आपको ये बेसिक मेथड्स पता है तो इनके ऊपर चलकर आप आसानी से इंग्लिश में अपनी कमांड लेकर आ सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि दोनों में से बेजान और जानदार ऑब्जेक्ट कौन सा है। जो जानदार ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले यूज करेंगे और जो बेजान ऑब्जेक्ट है उसको हम बाद में यूज करेंगे। प्रेपोजिशन अपने आप ही गायब हो जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। I send a picture to you। मैंने आपको एक तस्वीर भेजी है। So I send you a picture। Simple। Subject verb इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन जो है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि प्रेपोजिशन को जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किन हालात में कर सकते हैं, कौन से ऐसे हालात होंगे जहां पर हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। पहली बात, जब आप अपनी एक बात कह चुके हो, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो। दूसरी बात, जब आपका सेंटेंस जो है उसके बाद कोई ना कोई क्वेश्चन उठता हो, जैसे आई वॉन्ट टू गो, उसके बाद फॉर ए वॉक आ गया। तीसरी बात, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके अगर उसके बाद प्रेपोजिशन लगाकर इनडायरेक्ट करना है, आप श्योर हैं कि प्रेपोजिशन कौन सी ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप वैसे सेंटेंस लिख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Thank you very much.